विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने कृदंत प्रकरण का अध्ययन प्रारंभ किया था। कृदंत प्रकरण में हमने सर्वप्रथम धातोः इस सूत्र की विस्तृत व्याख्या समझी थी और हमने यह समझा था कि जो तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत जो सूत्र हैं, यहाँ से लेकर धातु सूत्र कहता है, यहाँ से लेकर, जिसमें मैंने आपको बताया था धातु जो है यह सूत्र तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 91वें सूत्र है। तो धातु सूत्र ने के द्वारा जो हमें निर्दिष्ट किया गया है वो यह निर्दिष्ट किया गया है कि यहाँ से लेकर तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत कहे जाने वाले प्रत्यय जो हैं वे धातु से परे होंगे। और वहाँ हमने यह समझा था कि वहाँ हम तिंग प्रत्ययों की गणना नहीं करेंगे, तिंग प्रत्ययों को कृत संज्ञक नहीं मानेंगे। अब जो सूत्र है हमारा वा असरोपो अस्त्रियां, यह सूत्र कह रहा है कि उपर्युक्त यानी जो हम धातु सूत्र में बात कह चुके हैं, उपर्युक्त धात्वाधिकार में असमान रूप वाला अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग का बाधक विकल्प से हो। सूत्र कह रहा है उपर्युक्त धात्वाधिकार में असमान रूप वाला अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग का बाधक विकल्प से हो, परंतु यह बात स्त्री अधिकार के प्रत्ययों में लागू नहीं होती है। तात्पर्य यह है कि वैसे तो अपवाद यानी विशेष सर्वत्र उत्सर्ग यानी सामान्य का बाधक होता है। वैसे तो विशेष जो है सर्वत्र सामान्य का बाधक होता है, परंतु इस धात्वाधिकार में वह उत्सर्ग का बाध विकल्प से किया करता है। पक्ष में उत्सर्ग की प्रवृत्ति हो जाती है। सूत्र को समझने का प्रयास कीजिए। सूत्र कह रहा है कि धातु सूत्र में तो आपने यह स्पष्ट कर दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो सूत्र हैं उनकी कृत संज्ञा हमको करनी है। तो धात्वाधिकार में असमान रूप वाले अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग का बाधक विकल्प से हो, परंतु स्त्री अधिकार के प्रत्ययों पर यह बात लागू नहीं होगी। यानी जो असमान रूप वाला अपवाद प्रत्यय है वो उत्सर्ग यानी सामान्य का बाधक विकल्प से होगा, किंतु स्त्री अधिकार में यह बात, स्त्री अधिकार का जो विषय होगा वहाँ उन प्रत्ययों में यह बात लागू नहीं होती है। तात्पर्य क्या है कि अपवाद यानी विशेष सामान्य का बाधक होगा। अपवाद यानी विशेष सामान्य का बाधक होगा। कैसा अपवाद? असमान रूप वाला जो अपवाद प्रत्यय यानी जो विशेष है वह उत्सर्ग यानी सामान्य का बाधक होगा, परंतु इस धात्वाधिकार में वह उत्सर्ग यानी सामान्य का बाध विकल्प से ही करेगा। पक्ष में उत्सर्ग यानी सामान्य की प्रवृत्ति भी हो जाएगी। कैसे? इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तव्यत् तव्यान्यरः ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है धातु मात्र से तव्यत्, तव्य और अन्यर सामान्य प्रत्यय विधान किए गए हैं। तव्यत् तव्यान्यरः द्वारा धातु मात्र से तव्यत्, तव्य और अन्यर
सामान्य प्रत्यय विधान किए गए हैं। तव्यत तव्य अनियर जो सूत्र है वो धातु से तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय करता है। हम इसको सामान्य रूप में ऐसे समझेंगे। अचो यत सूत्र आता है, वो कहता है कि अजंत धातुओं से, अजंत यानी अच अंत में है जिनके, स्वर अंत में है जिनके, ऐसे धातुओं से यत प्रत्यय हो। अचोयत कहता है अजंत धातुओं से जो यत प्रत्यय है वो इनका क्या है, अपवाद हो गया। क्योंकि हम धातु से तव्यत तव्य अनियर प्रत्यय कर रहे हैं, ये हमने साधारण रूप से बात कह दी। तव्यत तव्य अनियर सूत्र कह रहा है कि धातु से तव्यत भी होता है, तव्य भी होता है, अनियर प्रत्यय भी हो। किंतु अचोयत यह कौन सा आ गया, अपवाद। यह अपवाद आ गया। ये कहता है कि अजंत धातुओं से यत प्रत्यय हो। तो तव्यत तव्य अनियर सूत्र एक पक्ष कह रहा है कि धातु से परे तव्यत तव्य अनियर प्रत्यय हो। अचोयत जो अपवाद है यह कह रहा है कि अजंत धातुओं से विहित यत प्रत्यय हो। यह अजंत धातुओं से परे यत प्रत्यय हो। तो यहाँ पर अजंत धातुओं से विहित यत प्रत्यय, अजंत धातुओं से परे यत प्रत्यय हो, तो यहाँ पर अजंत धातुओं से परे यत प्रत्यय इनका अपवाद है। किनका अपवाद है, तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय का क्या हुआ, अपवाद है। इसलिए वा असरूपो अस्त्रियाम, इस परिभाषा के कारण यह अपवाद यानी जो यत प्रत्यय है विकल्प से प्रवृत्त हो जाएगा। विकल्प से प्रवृत्त हो जाएगा यानी धातु से परे यत प्रत्यय भी होगा तथा पक्ष में तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय भी हो जाएंगे। मेरी बात को साधारण रूप से समझने का प्रयास करिए आप कि सूत्र कह रहा है कि जहाँ धातु अधिकार वाला प्रसंग चल रहा है, यहाँ धातु अधिकार में असमान रूप वाला जो अपवाद प्रत्यय है, असमान रूप वाला अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग का बाधक विकल्प से हो। उत्सर्ग यानी सामान्य का बाधक विकल्प से हो। विकल्प से हो यानी धात्वाधिकार में वह उत्सर्ग का बाद विकल्प से किया करेगा। उत्सर्ग से तात्पर्य यहाँ पर सामान्य का बाद विकल्प से करेगा। यानी एक पक्ष में तो विकल्प से उस सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी, दूसरे पक्ष में उत्सर्ग की भी प्रवृत्ति हो जाएगी। जैसे तव्यत तव्यानियरः सूत्र द्वारा यहाँ पर धातु से तव्यत तव्य अनियर प्रत्यय भी होगा और अचोयत जो ये अपवाद है, यहाँ पर जो अपवाद है ये अपवाद भी विकल्प से प्रवृत्त होकर धातु से परे यत प्रत्यय भी कर देगा। और पक्ष में तव्यत तव्यानियर सूत्र से तव्यत तव्य अनियर प्रत्यय भी हो जाएंगे। तो तव्यत तव्यानियर यह जो सूत्र है यह सामान्य जो है, ये सामान्य है। इस सामान्य का बाद अपवाद सूत्र कर रहा है अचोयत। यह अपवाद प्रत्यय जो है यह इसका बाद कर रहा है, इसको बाधित कर रहा है। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि तव्यत तव्यानियरः जो सामान्य है, एक सामान्य प्रत्यय का जो विधान कर रहा है, उसका बाद अचोयत में जो यत प्रत्यय है, जो अपवाद है इनका, यह इसका बाद कर रहा है। तो जहाँ ये इसका बाद करेगा वहाँ पर तो वा असरूपो अस्त्रियाम इस सूत्र के द्वारा यह अपवाद विकल्प से यहाँ प्रवृत्त हो जाएगा और धातु से परे यत प्रत्यय हो जाएगा तथा पक्ष में तव्यत तव्यानियर सूत्र से तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय भी हो जाएंगे। तो साधारण रूप से सामान्य भाषा में हम इसको सरल रूप में समझने का प्रयास अगर करें तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्य जो है
सामान्य प्रत्यय जो है उसका विशेष प्रत्यय जो है वह बाध कर रहा है, उसको उसका बाधक होता है। जो विशेष है वह सामान्य का क्या होता है, बाधक होता है। तव्य तव्यानियर में जो तव्य तव्यत और अनियर ये जो सामान्य प्रत्यय का विधान किए, सामान्य प्रत्यय जो विधान किए गए हैं उनका अचो यत में जो विशेष यत प्रत्यय है वो उसका क्या कर रहा है, सामान्य का बाध कर रहा है, बाध कर रहा है। किंतु सूत्र यह कह रहा है कि उत्सर्ग यानी सामान्य का बाध तो होगा पर वह विकल्प से होगा, विकल्प से होगा। यानी यहाँ पर हम अचो यत से यत प्रत्यय भी कर देंगे धातु से परे, और पक्ष में तव्य तव्यानियर सूत्र से उत्सर्ग यानी सामान्य की प्रवृत्ति भी हो जाएगी। कैसे?